LLB थर्ड सेमेस्टर मुस्लिम लॉ फैमिली लॉ। इस कोर्स में these are the contents I have covered in my previous presentations till applicability of Muslim law. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. Today we are covering marriage and mahar, that is also called as dower in this video. निकाह, मुस्लिम लॉ में मैरिज को निकाह भी बोला जाता है और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बोथ सोशल और लीगल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है. इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि LLB स्टूडेंट्स के लिए, थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है. नाउ फर्स्ट इज़ निकाह और डेफिनेशन ऑफ निकाह. निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन मैन एंड वुमन विच एम्फेसाइजेज कंसेंट एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट. Essential elements of marriage in Muslim law: offer, which is also called as ijab. ये एक proposal है जो कि one party propose करता है. Second है acceptance, उसको कबूल बोला जाता है. It is acceptance of the proposal by the other party. Third है consent, दोनों parties की free will होनी चाहिए और free understanding होनी चाहिए. Then witnesses, at least 2 witnesses are required. एंड महर ये एक मैंडेटरी गिफ्ट है जो कि हस्बैंड वाइफ को देता है एट द टाइम ऑफ मैरिज. ये मॉनिटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है. टाइप्स ऑफ मैरिजेस इन मुस्लिम लॉ: वैलिड मैरिज, उसको सही बोला जाता है एंड इसमें सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल होने चाहिए. सेकंड है इर्रेगुलर मैरिज, उसको फासिक बोला जाता है. इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि फुलफिल नहीं हो रही होती हैं, जैसे कि लीगल स्टैंडिंग. और तीसरी है इनवैलिड मैरिज, जिसको बातिल भी बोला जाता है. ये जितने भी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं या लीगल स्टैंडिंग्स हैं वो फुलफिल नहीं करती है. लीगल कैपेसिटी: दोनों पार्टीज साउंड माइंड होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए और कोई भी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स, वेरी क्लोज रिलेशनशिप्स एज दैट वी हैव डन इन द सेकेंड सेमेस्टर, वो नहीं होना चाहिए. देन राइट्स एंड ड्यूटीज़: हस्बैंड के रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाइफ को मेंटेनेंस दे, प्रोटेक्शन दे और फैमिली को प्रोवाइड करे. एंड वाइफ का इंटाइटलमेंट है महर का, मेंटेनेंस का और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का. नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू डिवोर्स और तलाक. मुस्लिम लॉ में इसको तलाक बोला जाता है. नाउ हस्बैंड का राइट है डिवोर्स देने का, विच कैन बी इनिशिएटेड इन सेवरल वेज, जो कि रिवोकेबल भी हो सकता है और इरिवोकेबल भी हो सकता है. खुला इज़ अ वाइफ्स राइट टू इनिशिएट डिवोर्स और ये इसमें महर की रकम या महर को जो है वो रिटर्न करना होता है. नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, वैसे इसमें मैंडेटरी नहीं है लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज़ जनरली इनकरेज्ड इन ऑल कम्युनिटीज़, वेदर हिंदूज, मुस्लिम्स और एनी अदर, and it provides a legal evidence of the union. Now various challenges and reforms are there in the Muslim law, like polygamy is generally followed in Muslim law. एक से ज़्यादा शादी अलाउड है और चाइल्ड मैरिज भी काफ़ी कम्युनिटीज़ में देखने को मिलता है. एंड वुमेन्स राइट विद इन द मैरिजेस आर सब्जेक्ट टू वेरियस लीगल एंड सोशल डिस्कोर्स. So we have to understand the marriage in Muslim law, which involves not only the legal framework but also the cultural practices, which involves various social reforms. Now in Muslim law, mahar, which is also called as dower, it's a crucial element of marriage. Definition mahar की हो जाती है, एक mandatory payment है या gift है जो husband को wife को देना ही पड़ता है at the time of marriage contract. It is a symbol of respect and commitment. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेहर: इट इज़ लीगली रिक्वायर्ड, एक फंडामेंटल बेसिक है मैरिज का, निकाह में, जो कि इट मस्ट बी स्पेसिफाइड, तो उसको बताना पड़ता है कितना है मेहर. देन इंडिपेंडेंट ऑफ द मैरिज: मेहर इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर मैरिटल ऑब्लिगेशन और ये वाइफ का एक्सक्लूसिव राइट माना जाता है. ये बहुत अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है, मॉनिटरी भी हो सकता है, कैश हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, या नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है, ज्वेलरी, गुड्स or something which is of some value. Now types of mahar: mahar al mithl, ये एक अमाउंट है जो कि वुमेन को सोशल स्टेटस और कम्युनिटी के हिसाब से देना पड़ता है. महर अल मुकल्लफ, ये एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो कि दोनों पार्टीज एग्री करती हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज.
महर उल मुजारद, ये एक नॉमिनल अमाउंट है, ऑफन सिंबॉलिक, विच एम्फेसाइजेज ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन रादर देन द वैल्यू. पेमेंट ऑफ माहर, माहर इमीडिएट भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है. मुअज्जल दैट इज़ पेड एट द टाइम ऑफ मैरिज या फिर उसके शॉर्टली उसके बाद. एंड डेफर्ड दैट इज़ मुजावजल दैट इज़ एग्रीड टू पेड एट अ लेटर डेट, जो कि बाद में भी दिया जा सकता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ महर, ये वाइफ की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इन केस ऑफ डिवोर्स ऑफ और अ हस्बैंड्स डेथ. It's a symbol of respect. It reflects the husband's commitment and respect towards his wife. लीगल इम्प्लीकेशंस, अगर महर की रकम ना दी जाए या ना दिया जाए, इट डज़ नॉट इनवैलिडेट द मैरिज, इससे मैरिज कोई इनवैलिडेट नहीं हो जाती है, बट वाइफ का ये राइट है और वो उसको बाद में क्लेम कर सकती है. महर इज़ इनफोर्सिएबल इन कोर्ट, कोर्ट में अगर इसको दिया जाए तो फिर महर की रकम वाइफ को देनी ही पड़ेगी. और जो डिस्प्यूट्स हैं, जो इसके पेमेंट्स हैं, दैट रिजल्ट्स इन लीगल प्रोसीडिंग्स ऑल्सो. So mahar is a vital aspect of Muslim marriage. It provides financial security, it reflects mutual respect and marital relationship के लिए, और इसका significance legal framework में ज़रूरी है understand करने के लिए in the Muslim law. Thank you.